Hello everybody. In this video, we will study about the deductions under section 80D, 80DD and 80DDB. In the previous video, we have already covered the deduction under 80C, 80CCC and 80CCD. Now, 80D की जो डिडक्शन है वो मिलती है आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की। मींस एसएससी ने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस परचेज किया हुआ है और अगर वो उनका प्रीमियम पे करते हैं तो उन्हें इसकी डिडक्शन सेक्शन 80D के अंदर मिलेगी। तो इसके अंदर जो एलिजिबल एसएससी है ना वो है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। नाउ द क्वांटम ऑफ डिडक्शन की कितनी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। एक एसएससी अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करता है तो जो उसका प्रीमियम पे करता है उसके लिए वो मैक्सिमम 25,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यहाँ पर जो फैमिली का मतलब है स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अगर एसएससी अपने साथ ही अपने पेरेंट्स के लिए भी अलग से एक सेपरेट मेडिकल इंश्योरेंस खरीदता है और जो पेरेंट्स हैं उनकी एज बिलो 60 ईयर्स है तो वहां भी उनके लिए जो सेपरेट आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी सेपरेट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू 25,000। लेकिन अगर एसएससी के जो पेरेंट्स हैं उनकी एज अबव 60 है, मतलब वो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उस केस में ये जो 25,000 की डिडक्शन थी पेरेंट्स की ये आपकी मैक्सिमम अप टू 50,000 तक की हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया जाता है एसएससी का अपने लिए या अपनी फैमिली का या अपने पेरेंट्स का, तो उसके लिए वो 5,000 रुपीज क्लेम कर सकता है सेक्शन 80D में। बट ये ध्यान रखना कि ये जो 5,000 हैं ये इंक्लूड होंगे ऊपर वाली लिमिट में। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक एसएससी है, उसने अपने लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा है, उसका प्रीमियम वो पे करता है एसएससी 30,000। ठीक है, और जो एसएससी की जो एज है वो है 42 ईयर्स। एसएससी के साथ उसके पेरेंट्स भी रहते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो अभी बिलो 60 ईयर्स हैं। तो और पेरेंट्स के लिए जो मेडिक्लेम उन्होंने लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस परचेज किया है, उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 40,000। ठीक है, तो एसएससी अपने लिए पे कर रहा है अपनी फैमिली के लिए 30,000 और पेरेंट्स के लिए एक सेपरेट इंश्योरेंस लिया उसके लिए पे कर रहा है 40,000। नाउ अब उसे डिडक्शन 80D के अंदर वो कितनी क्लेम कर सकता है। तो अभी हमने स्टडी किया था कि जो एसएससी है अगर उसकी एज बिलो 60 ईयर्स है तो वो मैक्सिमम 25,000 इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है, प्रीमियम की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो अपना वो 30,000 पे कर रहा था लेकिन यहाँ पर जो उसे डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 25,000 की। सिमिलरली पेरेंट्स की एज मैंने बताया कि बिलो 60 ईयर्स है तो मैक्सिमम पेरेंट्स के लिए भी वो 25,000 की ही डिडक्शन क्लेम कर सकता है एसएससी। तो क्योंकि प्रीमियम तो पे कर रहा है 40,000 तो यहाँ पर वो क्लेम करेगा ओनली 25,000। हाँ, अगर पेरेंट्स की एज 60 और अबव है, मींस पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में पेरेंट्स का जो प्रीमियम एसएससी पे कर रहा था 40,000 वो पूरा उसे डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए जो मैक्सिमम है डिडक्शन वो है 50,000 और यहाँ पर तो एसएससी सिर्फ 40,000 पे कर रहा है तो उसे ये पूरा अमाउंट 40,000 एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा अगर एसएससी ईयरली अपना कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराता है तो उसके लिए वो 5,000 क्लेम कर सकता है और ये जो 5,000 है ना ये उसके 25,000 पे इंक्लूडेड है अबव वाली लिस्ट में, उससे एक्स्ट्रा नहीं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एसएससी ने अपने लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा जिसका प्रीमियम वो पे करता है 22,000। ठीक है, उसने अपना एक 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है। नाउ एसएससी की एज बिलो 60 ईयर्स है तो वो मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन ले सकता है जिसमें प्रीमियम पे कर रहा है 22,000। ठीक है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है 5,000 तो उसे मैक्सिमम कितना मिल सकता है 25,000। तो यहाँ पर 20,000 प्रीमियम तो पूरा मिल जाएगा क्लेम, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में से 5,000 था तो इसे हम कितना कह देंगे, यहाँ पे वो उसको 3,000 क्लेम कर पाएगा तो 2,000 रह जाएगा क्योंकि टोटल मैक्सिमम आप 25,000 क्लेम कर सकते हैं। सिमिलर ही कंडीशन सीनियर उनके पेरेंट्स के लिए होगी। अच्छा, अगर एसएससी एक सीनियर सिटीजन है, ठीक है,
अगर एसएससी खुद एक सीनियर सिटीजन है और अगर वो अपने कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर, कोई भी उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है, चाहे वो अपने ऊपर हुआ हो या अपनी फैमिली के ऊपर हुआ हो, तो उसे वहां उसने जो भी अमाउंट पे किया है उसमें मैक्सिमम 50,000 की वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सिमिलरली अगर एसएससी के जो पेरेंट्स थे वो भी सीनियर सिटीजन है और उन्हें कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है उनके ऊपर, तो उन्होंने जो भी अमाउंट पे किया है उसका उन्हें मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। नाउ ये तो था हमने अभी जो पढ़ा इंडिविजुअल के लिए। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं एचयूएफ के लिए। एचयूएफ के लिए भी कंडीशन सेम ही है। देखिए एचयूएफ में अगर आप इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर आप किसी भी मेंबर के नेम पर कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वहां पर आप मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर सीनियर सिटीजन है तो वो उनकी जो डिडक्शन की लिमिट होगी वो हो जाएगी 50,000। सिमिलरली अगर कोई भी मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ है हेल्थ पर या किसी भी मेंबर के एचयूएफ में किसी भी मेंबर पर, तो वहां पर आप उसे मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, पेमेंट मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन, ठीक है, एंड नो इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन पेड। और आपने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है तो उस केस में ये आपको डिडक्शन मिलेगी। मोड ऑफ पेमेंट, अब ये पेमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए आप बाय वे ऑफ कैश या इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। सेकेंड, बाय एनी मोड अदर देन कैश इन ऑल द केसेस, ठीक है, कैश भी कर सकते हैं और आप बाय एनी अदर मोड भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज द सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD की जो डिडक्शन है वो आपको मिलती है in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability, means assessee। अब यहाँ पे assessee कौन है, इंडिविजुअल या एचएफ, उसकी फैमिली में उनके ऊपर कोई पर्सन, उनकी फैमिली मेंबर जो डिपेंडेंट है और वो फिजिकली डिसेबल है, ठीक है, मीन्स वो असेसी के ऊपर अपना सारे खर्चे के लिए डिपेंडेंट हैं, असेसी ही उनका टेक केयर करते हैं। तो उस केस में असेसी दो डिडक्शन है उसके लिए, फर्स्ट है 75,000 की और सेकंड है 1,25,000 की। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए अगर जो आपकी डिसेबिलिटी है वो बिटवीन 40 to 80% है तो असेसी 75,000 क्लेम कर सकता है, और अगर डिसेबिलिटी मोर देन 80% है, दैट इज कॉल्ड सीवियर डिसेबिलिटी, तो उस केस में एसएससी 1,25,000 क्लेम कर सकता है, ठीक है। एलिजिबल डिडक्शंस, अब ये डिडक्शन है जो क्या क्यों मिल रही है, क्या रीजन है इसका। एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट, ठीक है, कोई भी खर्चा हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट पर, ट्रेनिंग पर या रिहैबिलिटेशन पर, जो भी एसएससी की फैमिली में डिसेबल पर्सन है जो एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, या फिर पेड किया है, डिपॉजिट किया है कोई अमाउंट अंडर द स्कीम फ्रेम इन दिस बिहाफ बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, या फिर आपने कोई भी अमाउंट पे किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को या किसी दूसरे इंश्योरेंस को, तो वहां पर आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, डिक्लेरेशन इन फॉर्म 10 IA अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रिटर्न, मींस अगर आप 80DD की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10 IA भी फिल करके देना होगा, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंट मैंने बोला कि एसएससी की फैमिली में कोई भी पर्सन है जो उन पर डिपेंडेंट है और फिजिकली हैंडीकैप है, तो अब डिपेंडेंट में कौन कौन आता है। देखिए इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल who is wholly or mainly dependent on such individual and not claim deduction under section 80U in this computation of his income। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इंडिविजुअल के केस में फैमिली मेंबर में उनकी स्पाउस आता है, चिल्ड्रन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ब्रदर और सिस्टर आते हैं, ठीक है, और ये कंडीशन है कि वो पूरी तरह एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए और वो खुद सेक्शन 80U के अंदर कोई भी डिडक्शन क्लेम ना कर रहे हों। सेकेंड एचयूएफ, अब एचयूएफ के अंदर कौन है, एचयूएफ के अंदर कोई भी मेंबर हो सकता है एचयूएफ का जो सोलली मेनली डिपेंडेंट है एचयूएफ पर,
और 80U के अंदर वो कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB। ये जो सेक्शन 80DDB की डिडक्शन है ये आपको मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब वो क्या होता है? फर्स्ट, इसके लिए एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, यही इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। नाउ एलिजिबल डिडक्शन क्या होगी? मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द एलिजिबल डिसीज ऑन हिमसेल्फ और आ डिपेंडेंट। अगर असेसी की फैमिली में या तो वो खुद उस एलिजिबल डिसीज है उन्हें या उनके फैमिली मेंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया एलिजिबल डिसीज क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर उन्होंने काफी सारी डिसीजेस के नाम दिए हुए हैं। अगर असेसी खुद या उनकी फैमिली में से कोई भी मेंबर उनमें से किसी डिसीज से सफर कर रहा है तो उस केस में जो भी असेसी का मेडिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर, उसके लिए वो सेक्शन 80DDB के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी अपने HUF के किसी भी मेंबर जो उस डिसीज से सफर कर रहे हैं उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके लिए वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो मैंने बताया कि कुछ डिसीज हैं, तो जैसे मैं डिसीज में कुछ नाम बता देती हूँ आपको। ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है। ये रूल 11DD के अंदर सारी स्पेसिफाई की हुई हैं। अब यहाँ पर आप कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? क्या सारा खर्चा मिलेगा या उसके लिए कोई लिमिट है? तो देखिए उसके लिए कंडीशन होती है। फर्स्ट, द अमाउंट एक्चुअली पेड और 40,000 विच एवर इज लोअर। एक तरफ है आपने कितना खर्चा किया अपने ऊपर या अपनी फैमिली मेंबर के ऊपर, जो भी आपकी फैमिली में मेंबर है जो उस डिसीज से सफर कर रहे हैं, एक तरफ वो खर्चा है और दूसरी तरफ है 40,000। अब इन दोनों में से जो कम होगा उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। हाँ, अगर ये जो पर्सन जो फैमिली आप असेसी है या उनकी फैमिली जो भी मेंबर है वो एक सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए ये लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी। पहली कंडीशन वही है, एक तरफ होगा अमाउंट एक्चुअली पेड जितना खर्चा हुआ आपका, और दूसरी तरफ होगा ₹1 लाख विच एवर इज लेस। नाउ अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट रिसीव अंडर एनी इंश्योरेंस और एज अ रिइंबर्समेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। मीन्स अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस करा रखा था वहां से आपको कोई भी पैसा आपने क्लेम किया है, मिला है आपको, या आपके एम्प्लॉयर ने आपको रिइंबर्स किया है, तो आपकी जो डिडक्शन है वो उस अमाउंट से क्या कहते हैं रिड्यूस हो जाएगी। कंडीशन, इसके लिए कंडीशन क्या है? नो सच डिडक्शन शैल बी अलाउड अनलेस द असेसी ऑब्टेन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर सच मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट। ठीक है, आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए पहले आपको परमिशन लेनी होगी, प्रिस्क्रिप्शन लेनी होगी मेडिकल ट्रीटमेंट की। ठीक है, उन्हीं फील्ड के जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। Now in this video I will cover only this 80D, 80DD and 80DDB. In the next video I will discuss about the deductions under section 80E.